हाय एरीज, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड ये जो है एरीज सन मून एंड राइजिंग सितंबर मंथ आपका कैसा रहेगा उसके बारे में है रीडिंग, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग विदाउट एनी डिले। ओके, ये ओके, द थर्ड हाउस, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड। सो कुछ लर्निंग है यहाँ पे इस मंथ में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सा सीखने वाले हो आप लोग। और हो सकता है कि ये चीज़ आप किसी नेबरहुड, मतलब कि किसी आस पड़ोस में या किसी कोई है, कोई पर्सन ही हो सकता है जो आपको ये जानकारी दे किसी चीज़ के बारे में। कुछ लोग नई बुक्स ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बुक्स दिख रही है। पढ़ाई के मामले में भी अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग कंसंट्रेशन और फोकस के साथ पढ़ने वाले हो, नई नॉलेज गेन करने वाले हो, और आपका ये जो पोटेंशियल है वो और बाहर आएगा, मतलब कि इम्प्रूव होगा। ठीक है, आपके जो भी पढ़ने के तरीके हैं शायद, या तो कुछ काम करने के तरीके भी शायद इम्प्रूव होंगे आपके। ओके, कहीं पे ऑनलाइन भी आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन है, किसी के मैसेजेस या कॉल या कहीं से कुछ कम्युनिकेशन भी आपको मिल सकता है जो कि आपको नई कुछ जानकारी देगा, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। हम टैरो देखेंगे और ओरेकल कार्ड्स भी देखेंगे आगे, ठीक है। लेट्स सी, आप लोग एंड तक बने रहिएगा गाइस इस रीडिंग में, क्योंकि जो भी है पूरा डिटेल रीडिंग मैं दूंगी सितंबर मंथ का, ठीक है। मैं ओरेकल कार्ड्स, मोनोलॉजी और दूसरे डेक्स भी यूज़ करूंगी। लेट्स सी व्हाट एल्स। We have judgment, 5 of swords, okay, 7 of swords, एंड वी हैव 9 of pentacles। एक चीज़ यहाँ पे है कि ब्लू कलर बहुत इंपॉर्टेंट शायद हो सकता है इस मंथ में आपके लिए, ब्लू या ग्रीन, क्योंकि यहाँ पे ये कलर हाईलाइट हो रहा है बहुत ज़्यादा। सो ब्लू कलर अगेन थ्रोट चक्रा की बात करता है, ठीक है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, ओवरऑल एनर्जी। सो आई थिंक कुछ लोग हैं जो शायद होल्ड बैक कर रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है, या तो कहीं से कोई प्रपोजल का इंतज़ार है आपको, या तो आप किसी को शायद कुछ कहना चाहते हो, लेकिन बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं यहाँ पे। ओके गाइस, सी जजमेंट सबसे पहला कार्ड आया है। ओके, सो आई थिंक आप किसी चीज़ का आंसर यहाँ पे मांग रहे हो, आई थिंक डिवाइन से या अपने एंजल से प्रेयर्स कर रहे हो, ठीक है। या तो कहीं से आप फ्री होना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे कॉन्फ्लिक्ट फील हो रहा है। इट्स लाइक कुछ है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, या तो इस मंथ में कुछ ऐसा हो सकता है जो थोड़ी सी आपको परेशानी दे, तकलीफ दे। लेकिन 9 of Pentacles के साथ आई फील कि फिर भी आपको एक इंडिपेंडेंट, एक अपनी जो सेल्फ लव की, सेल्फ केयर की एनर्जी है उसमें से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। कहीं कोई पर्सन के साथ कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट होती है तो देखिएगा कि आपको उस आर्ग्यूमेंट का हिस्सा बनना है या नहीं बनना है। और कहीं से अगर आपको एक एक साइकिल जो है ना वो मुझे एंड होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जजमेंट है पहला ही आ गया। सो इट्स लाइक फाइनली एक इवैल्यूएशन का या जजमेंट का या डिसीजन का टाइम है यहाँ पे, ठीक है। आई डोंट नो कौन सा डिसीजन आप लोग लेने वाले हो, लेकिन हाँ कुछ तो है यहाँ पे डिसीजन को लेकर, ठीक है। लाइक कहीं से आप या तो भागने की कोशिश कर रहे हो, या तो स्टक फील कर रहे हो, या तो इट्स लाइक डिसीट की भी एनर्जी है कुछ, या तो कोई पर्सन है आपके आसपास जो आपसे कुछ छुपा रहा है या सच्चाई नहीं बता रहा है, या तो आप हो जो खुद ही शायद खुद की सच्चाई को शायद फेस नहीं कर रहे हो। तो जो भी है, आपको इस मंथ में थोड़ा सा अपने आप के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करने के लिए मैं यहाँ पे एडवाइस दूंगी, ठीक है। और आपका जो मनी रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन था तो आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 9 of Pentacles है। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट या फाइट चल रही थी किसी के साथ, किसी बिजनेस में भी, या वर्क प्लेस पर, या इवन आपके करियर के मामले में, या आई डोंट नो पढ़ाई में आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे, उसका एक हैप्पी कंक्लूजन यहाँ पे आ सकता है। लेकिन आपको थोड़ा सा अपना सोल सर्चिंग यहाँ पे करने की ज़रूरत है, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे फ्रीडम है, ठीक है। ये जो है अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड है ये लड़की, ठीक है। तो जब आप ये कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में होगे तब आप खुद के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो आपको मेडिटेशन में या शांत थोड़ा सा, एक कहते हैं ना अकेला सुकून भरा टाइम, वो थोड़ा खुद के साथ लेने की ज़रूरत है। खुद के हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होके उनसे पूछो कि आपको क्या चीज़ सता रही है और आप उसमें से कैसे फ्री हो सकते हो, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू एरीज इन सितंबर मंथ। अगेन वी हैव द 9 of Swords, 10 of Cups, okay,
हो सकता है कि फैमिली में शायद कुछ इश्यूज चल रहे हो आपके, या तो परेशानी हो। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द मून, या ओके, मून भी रिपीट हुआ है यहाँ पे, एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स, तो एसेस भी है। सो इट्स लाइक, सी आई थिंक कुछ यहाँ पे आई थिंक आर्ग्यूमेंट्स या टेंशन है, लेकिन एक न्यू बिगिनिंग भी है, और आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ कहने वाली है इस मंथ में, ठीक है। जो भी केओस आपके आसपास चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उसमें से आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको क्या फील हो रहा है, कौन से इमोशंस है जो फील हो रहे हैं, और आपको अगर खुद के अंदर आपके ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो क्यों चल रहा है वो देखना है, ठीक है। अगर परेशानी है, रात को आप सो नहीं पा रहे हो ठीक से, आपकी हेल्थ पर भी इश्यूज आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि हेल्थ या एंग्जाइटी के वजह कुछ और ही हो, ठीक है। कुछ है जो आप पूरी तरह से या तो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो किसी और को, या तो कुछ बोल नहीं रहे हो खुलकर, कहीं किसी से बात करनी है तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। या तो आप अपनी सोल की एक इनर कॉलिंग है, आपका हार्ट आपसे क्या कह रहा है, आपका सोल आपसे क्या कह रहा है, उस चीज़ को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, इसीलिए ये सारी परेशानियां हो रही है, ठीक है। इट्स लाइक, सी यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो एक न्यू बिगनिंग, नई अपॉर्चुनिटी है, ये कोई नया प्रपोजल हो सकता है, या आपका कोई मैनिफेस्टेशन है जो आपको मिल सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए न्यू गुड न्यूज़ है, अनकंडीशनल लव है यहाँ पे। ओके, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मुझे फील हो रहा है सेल्फ लव की एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप खुद से कितना प्यार करते हो, खुद के लिए कितना ज़्यादा आप टाइम निकाल रहे हो, खुद पर कितना ध्यान दे रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। और कुछ पावर स्ट्रगल्स या कॉम्पिटिशन्स अगर चल रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आपको देखना है कि वाकई में आप वहाँ पर जो लड़ रहे हो या लड़ाई कर रहे हो, वो आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो जगह आपके लिए है या नहीं, ठीक है। क्या ये चीज़ या ये जगह या ये सिचुएशन मुझे डिजर्व करती है या नहीं, तो अपनी एनर्जी को आप वेस्ट करो उस पर, नहीं तो नहीं करो। क्योंकि यहाँ पर है, इट्स लाइक हर कोई लड़ रहा है ऊपर टॉप की पोजीशन पर पहुँचने के लिए, राइट। सो अगर आप स्टूडेंट्स हो या आप कहीं करियर में अगर आपकी कंपटीशन चल रही है बहुत ज़्यादा, तो देखिएगा कि अगर हर कोई अपनी अपनी ईगो की ट्रैप में या किसी और को नीचा दिखाकर आगे बढ़ना चाहता है, तो वो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, राइट। और वो कोई जगह नहीं हुई आपके लिए। और यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आपके लिए आने वाला है, क्योंकि नंबर 555 हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ चेंज एंड जजमेंट के साथ भी मुझे फील हो रहा है। लेकिन आपकी जो ये परेशानियां है ना, वो ख़त्म हो सकती है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है, ठीक है। सो एक हैप्पी फैमिली लाइफ आपके लॉन्ग टर्म में अभी भी शायद है, लेकिन शायद कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ आपको डील करना है, और वो आप शायद आप कर नहीं रहे हो। इट्स लाइक, सी यहाँ पर कैसे ये ड्राउन हो रही है ये लड़की, ठीक है, पानी के अंदर गहराई में जा रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसको ऊपर कोई उठाएगा या नहीं। लेकिन इट्स लाइक आप खुद ही हो जो खुद को आप ऊपर ला सकते हो, ठीक है। आपको खुद ही तैरना है यहाँ पे, और खुद का सोल्यूशन खुद बनना है, ओके। और हो सकता है कोई ऐसी कम्युनिटी या कोई कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाए जो आपको थोड़ी सी हेल्प कर दे, कि हाँ ऊपर कैसे आना है, लेकिन ऊपर तो आप ही को आना, राइट। इट्स लाइक खुद को अगर आपको बचाना है ना, तो पुकारना भी आप ही को पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी दो वुल्फ्स है, वाइट एंड ब्लैक, अगर आप यहाँ देख सकते हो कि दोनों एक दूसरे को पुकार रहे हैं, और यहाँ पे बीच में मून है। सो इट्स लाइक किसी के साथ आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है। आप दोनों एक दूसरे को टेलीपैथिकली कनेक्ट करते हो। लाइक आपका इंटरनल, आपको ड्रीम्स आते होंगे इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा, आपको साइंस मिलती होगी, या तो सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती है, 111 एंजल नंबर्स हो गए, ठीक है, 111, 55, 555, ये सब नंबर्स आपको दिखते होंगे। तो आपको ध्यान देना है कि इन नंबर्स का, या इस पर्सन के साथ मुझे ये सपने आ रहे हैं, या क्यों ये पर्सन के बारे में मुझे ख्याल आ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है इस पर्सन के बारे में। या तो ये पर्सन है कोई, मुझे मोस्टली लग रहा है, या तो फिर ये कुछ आपका कोई पैशन है, आपका कोई डिज़ायर है जो आपको पूरा करना है, ठीक है, आपका एक लाइफ पर्पस हो सकता है यहाँ पे। सो नए नए आइडियाज़ आपके थर्ड आई चक्रा के थ्रू यहाँ पे आपको मिलेंगे थॉट्स के फॉर्म में, और आपको वो अपॉर्चुनिटी लेनी है नहीं लेनी, वो आपके हाथ में, ठीक है गाइस। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू एरीज फॉर सितंबर। वी हैव, या मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, मैंने आपको पहले ही कह दिया था, मेडिटेशन करो, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो कुछ एडजस्टमेंट्स है किसी सिचुएशन में, और यहाँ पे है व्हाट यू नीड टू रिलीज। सी वी हैव 2 कार्ड्स, वी हैव अ न्यू मून एंड वी हैव दिस। सो जो चीज़ आपको रिलीज़ करनी है ना गाइज, उसके बाद ही एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आएगी, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी ब्लेस्ड न्यू बिगिनिंग है जो आ सकती है। लेकिन
उससे पहले कुछ है जो आपको शायद छोड़ना पड़ेगा या तो रिलीज़ करना पड़ेगा। कोई पुरानी आदत है, कोई पुरानी सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है। ये आपका खुद का एक पैटर्न है, ज़िद है अगर आपकी किसी चीज़ में, तो वो ज़िद भी आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि एक नई चीज़ आपके लिए है यहाँ पे यूनिवर्स में, ठीक है। तो थोड़ा सा मेडिटेशन करो, कॉन्टम्पलेशन करो। यहाँ पे 2 फिशेस है जो कि अपनी इर्द गिर्द घूम रही है, राइट। सो दिस इज़ अगेन फॉर मी, इट्स लाइक अ सोलमेट एनर्जी कि हाँ, आपका ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट, अगर आप सोच रहे थे कि आप अगर सिंगल हो और ये क्वेश्चन था आपका कि कोई आपको मिलेगा या नहीं, तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ ब्लॉकेजेस है, इंटरनल ब्लॉकेजेस, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वो चीज़ हो नहीं पा रही है। या तो वो अगर आप शादी का रिश्ता भी ढूंढ रहे हो तो उस चीज़ की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी मुझे फील हो रही है, ओके। सो आपको अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर करने में यहाँ पे इस मंथ में काम करना है। मेडिटेशन जितना हो सके कीजिएगा, या तो योगा या एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो आप लोग, और थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, ओके। हर चीज़ में आपको स्टबर्नली ही सोचना है ऐसा नहीं है, थोड़ा सा एक नज़रिया अपना चेंज करना पड़ेगा इस मंथ में, ओके। आई थिंक चेंज ऑफ प्लान्स है, या तो थोड़े एडजस्टमेंट्स रहेंगे आपके गोल प्लान्स में भी इस मंथ में। अगर आप कोई पर्टिकुलर गोल को पकड़ के एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग होती है ना, तो थोड़ी एक अलग तरह की स्ट्रैटेजी आपकी इस मंथ में लगेगी, ठीक है। या लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू एरीज फॉर सितंबर। एंड अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में हो गाइस, तो इट्स लाइक उस कनेक्शन की भी गहराई में आपको जाना है। आपको सॉरी गाइस, मेरा वीडियो कट हो गया था बीच में। सो या आई थिंक यहाँ पे गहराई में जाने की मेन बात है कि कुछ चीज़ों को सरफेस लेवल पे, जैसे कि होता है ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, राइट। सो कुछ चीज़ें अगर आपको ऊपर ऊपर से अच्छी लग रही है, लेकिन गहराई में अगर आप जाके देखोगे तो वो चीज़ आपको सर्व नहीं करती है, ठीक है। सो यही यहाँ पे मेन चीज़ है, आपके लिए मैसेज है कि क्या कुछ रिश्ते या कुछ चीज़ें या आपकी कोई करियर चॉइस या कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जो कि सिर्फ ऊपर से अच्छा लग रहा है नहीं, बट गहराई में आप जाओगे तो इट्स लाइक आपको वो वहाँ पे वो अच्छा सुकून, वो सोल कनेक्शन या सोल में आपके जो है आपके हार्ट लेवल पे वो आपको अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। तो वो देखना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके खुद के हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दिखा रहे हैं कि आपके, लेकिन एक्चुअली आपके हैं नहीं, ठीक है। सो ये चीज़ आई थिंक आपको देखनी पड़ेगी, ओके। और हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड है किसी चीज़ से या किसी पर्सन से, जस्ट बिकॉज पहले अच्छा था, पास्ट में अच्छा था, लेकिन अब आपका उस पर्सन के साथ इतना ज़्यादा वो सुकून या वो सोल कनेक्शन है नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ पास्ट मेमोरीज एंड अटैचमेंट्स आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन नहीं आ पा रहा। अगर आप लोगों की ये सिचुएशन है तो आपको देखना है कि हाँ, आपको वो अटैचमेंट्स को छोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे एक रिस्क है, नया एडवेंचर है जहाँ पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके लिए कुछ नया रिस्क या एक ट्रैवल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक नया एडवेंचर हो सकता है जहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़ते रहो और रुको मत उस एडवेंचर में। या वी हैव सॉलिट्यूड अगेन, सो इट्स लाइक सेम थिंग कि मेडिटेशन एंड सॉलिट्यूड है, तो अकेलेपन में ही आपको थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड करोगे, तभी आपके लिए वो शांति और वो आंसर्स जो आपको चाहिए वो मिलेंगे। इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स। सो कभी कभी क्या होता है ना गाइज, हमें आउटसाइड वर्ल्ड से थोड़ा सा ना ब्रेक लेना पड़ता है, ताकि हमारे अंदर के जो आंसर्स हैं हम खुद को पहचान सके अच्छे तरीके से, राइट। अगर आप खुद से सेल्फ लव देना चाहते हो, खुद को हील करना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई अगर बीमार है तो अगर उसको बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, और वहाँ पे क्या होता है, हॉस्पिटल में उसकी पूरी अच्छे से केयर होती है, उसकी आउटसाइड वर्ल्ड से पूरी तरह से कटौती हो जाती है, ठीक है। इवन सोशल मीडिया से भी थोड़ा सा ब्रेक लेने की यहाँ पे शायद कुछ लोगों को ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आई थिंक आप लोगों को खुद को शायद यहाँ पे समझने की बहुत ज़्यादा आई थिंक ज़रूरत है। या तो कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी खुद को समझते हैं, लेकिन ये जो विजडम है ना थोड़ा और बढ़ेगा, ओके, जितना आप खुद के साथ और टाइम स्पेंड करोगे। और कुछ बुक्स है, कुछ अच्छी हेल्पफुल कम्युनिटी है, या कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनके साथ आप जुड़ सकते हो जो आपको कुछ अच्छी चीज़ें सिखाए, ठीक है। लेट्स सी करियर वाइज आपके लिए क्या है यहाँ पे, शायद कुछ लोगों को ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आई थिंक आप लोगों को खुद को शायद यहाँ पे समझने की बहुत ज़्यादा आई थिंक ज़रूरत है। या तो कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी खुद को समझते हैं, लेकिन ये जो विजडम है ना थोड़ा और बढ़ेगा, ओके, जितना आप खुद के साथ और टाइम स्पेंड करोगे। और कुछ बुक्स है, कुछ अच्छी हेल्पफुल कम्युनिटी है, या कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनके साथ आप जुड़ सकते हो जो आपको कुछ अच्छी चीज़ें सिखाए, ठीक है। लेट्स सी करियर वाइज आपके लिए क्या है यहाँ पे से करियर पाथ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस थे तो करियर में या जॉब में अगर आपका कोई पर्टिकुलर फील्ड है जिसमें आप सोच रहे थे कि मैं इसमें जाऊँ या नहीं, या मेरे लिए ये सही है या नहीं, ठीक है। एरीज
सो लेट्स सी। यहाँ पे हीलर्स, कुछ लोग हीलर हो सकते हो, टच थ्रू वर्ड्स एंड लाइक, या तो आपकी एक हीलिंग टच हो सकती है। और मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल की बात की, सो डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे डॉक्टर्स बन सकते हो आप लोग, ठीक है। हीलर्स या म्यूज़िक या आपके इवन कम्युनिकेशन आपका जो है वो काफ़ी हीलिंग सा कम्युनिकेशन है, आपकी आवाज़ भी। यहाँ पे बैंकिंग ऑफिसर, सो कुछ लोगों को बैंकिंग में जाना है, ऑफिसर बनना है, तो वो चीज़ आपकी पॉसिबल है, ओके। वी हैव लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, वाओ, कुछ लोग जस्टिस सिस्टम में जा सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, या तो सिक्योरिटी या पुलिस में भी, मिलिट्री, आर्मी, आई डोंट नो। ट्रेड, ग्लोबल वर्क एंड कनेक्शंस, कुछ लोग ट्रेडिंग में, यू नो, ग्लोबल वर्क आपके कम्युनिकेशंस या नेटवर्किंग बन सकती है, ओके। सो आप लोग ये सारी चीज़ें अगर आप ट्राई कर रहे थे तो आपकी पॉसिबल है कि हो जाए, ठीक है। कनेक्शंस आपके बने ग्लोबल लेवल पे, और आप काफ़ी फेमस कुछ लोग हैं जो हो सकते हो यहाँ पे, ओके, अपने बिजनेस में या कहीं पे। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यूनिकॉर्न्स की तरफ से आपके लिए एरीज फॉर सितंबर मंथ। Yeah, you have the personal unicorn, bathe in pure love, stay open to unicorn magic. This is very beautiful guys. Oneness, look for common humanity. कुछ लोग डेफिनेटली ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर सकते हैं, ठीक है। लोगों के लिए कुछ अच्छा करना, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा करना, ह्यूमैनिटी, अर्थ के हीलिंग करना, यू नो। इसीलिए आपको आई थिंक जब आप लोग एक हीलर होते हो या एक यू नो ऐसे मीडियम होते हो जिनके थ्रू लोगों का भला होता है, यू नो, तो आपको भी खुद को रिचार्ज करने के लिए थोड़ा सा एक अकेला टाइम लेना पड़ता है, राइट। काफ़ी नेटवर्किंग है अगेन यहाँ पे, जैसे ये दिख रहा है, ये एक ट्री ऑफ, आई थिंक ये सेक्रेड ज्योमेट्री है, एंड बहुत ही किसी ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक डिज़ाइन, कुछ लोग डिज़ाइनर्स हो सकते हो, या तो कुछ है यहाँ पे कनेक्शंस आपके बिल्ड हो रहे, ओके। इन्वोक ल्यूमेरियल लाइट, सो कुछ नए लाइट कोड्स आपके अंदर इन्वोक होंगे, और एक प्योर लव जो होता है, यूनिकॉर्न मैजिक है। सो इट्स लाइक आप यूनिकॉर्न्स में मानते हो या एंजल्स में या किसी में भी मानते हो ना, तो या तो नहीं भी मानते, तो आपको थोड़ा सा कहा जा रहा है कि इन चीज़ों में थोड़ा सा बिलीव करने लग जाओ, क्योंकि ये जो बींग्स है ना, हायर बींग्स होते हैं, लाइट बींग्स होते हैं बेसिकली। यहाँ पे डव भी है, सो एक पीस है यहाँ पे, प्योर लव है जो आपके ये एंजल्स या आपके गाइड्स या ये यूनिकॉर्न भी, इवन अगर आप बिलीव करते हो तो वो आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और लिटरली आपको एक कहते हैं ना कि प्यार की बरसात होना, सो वो प्योर प्यार की जो बरसात होती है ना, इन अनकंडीशनल लव, वो आपको मिल सकता है इस मंथ में, फील हो सकता है थोड़ा सा किसी पर्सन के थ्रू या किसी इवन सेल्फ लव के थ्रू। सो वो चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि कहाँ पे आपको ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव जो है वो फील होता है, ठीक है। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एंड प्योर कार्ड टू हैव। कोई पर्सन भी है आपके आसपास जो हो सकता है आपको बहुत ही प्यारी सी एक एनर्जी हो उसकी, यू नो, एक रिलैक्स्ड एनर्जी हो, तो उसको भी शायद आप पहचानोगे यहाँ पे, ओके। और आपको ओपन रहने के लिए कहा जा रहा है गाइस कि प्यार के लिए हमेशा ओपन रखिए खुद के हार्ट को, चाहे आपने हार्ट ब्रेक्स पास्ट में क्यों ना सही हो, लेकिन आपको ओपन रहना है, तभी आपकी लाइफ में प्यार आएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट फाइनल मैसेजेस वी हैव फॉर यू एरीज फॉर द सितंबर मंथ। वी हैव रीबर्थ एंड री इन्वेंशन, ओके, एंड सी अगेन वी हैव एक्सेप्ट लव। और यहाँ पर तो मतलब पूरा प्यार पक रहा है किसी के लिए। इट्स लाइक ये पूरा जो रीडिंग है यहाँ पर है फॉलो योर ड्रीम्स। सो डेफिनेटली दो चीज़ें यहाँ पे, एक है आपकी ड्रीम्स, आपके सपने, आपका पैशन, आपका करियर, ये आपका जो है रिलेशनशिप में भी सपना हो सकता है। यहाँ पे है कि लव है, सोलमेट है, ओके। लव को अपनी लाइफ में आने देना है गाइज। आप लोग शायद एक्सेप्टिंग मोड में आ जाओगे थोड़ा बहुत, मुझे लग रहा है इस मंथ में, ठीक है, कि हाँ आप प्यार को आने दे रहे हो और कह रहे हो कि ठीक है, जो भी चेंजेस मुझे करने हैं अपने अंदर, आई थिंक माइंड, बॉडी एंड स्पिरिचुअल लेवल पे क्लेंजिंग भी कुछ लोगों की एक रीबर्थ एंड री इन्वेंशन के साथ हो रही है, एंड पीछे डॉल्फिन्स है, सन भी है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी यू नो रिलैक्सिंग, प्योर क्लेंजिंग एंड हीलिंग टाइम फॉर यू गाइज। सितंबर मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग लेकर आने वाला है, ठीक है। जो भी आपके एंग्जाइटीज़ थे ना यहाँ पे, वो सब हील हो सकती है, ओके। सो आपको अगेन समुंदर में कुछ लोग यहाँ पे डुबकी लगा के, यू नो, या तो स्विमिंग पूल में जाके, या तो अगेन आप अपने घर पर भी सॉल्ट बाथ ले सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पानी जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्यूरिफाई करता है हमारे माइंड, बॉडी एंड सोल को। सो डेफिनेटली आप लोग सॉल्ट बाथ रोज़ लीजिएगा सितंबर में, हो सके तो एवरी डे, या तो सॉल्ट नहीं तो आप कुछ क्रिस्टल्स रख सकते हैं, अपने रूम में भी सॉल्ट रख सकते हैं, और पानी के साथ वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। थोड़ी सी प्लेफुल एनर्जी में भी आपको रहना है, क्योंकि यहाँ पे पीछे डॉल्फिन्स है। तो अगेन अगर आपके कुछ ऐसे कनेक्शंस है, फ्रेंड्स है, सोल ग्रुप कम्युनिटी है आपकी, तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, यू नो, हल्की फुल्की वो मस्ती वाली एनर्जी में थोड़ा सा आप लोग रहिएगा, एंड
एक नया बर्थ किसी का हो रहा है, मुझे लग रहा है री इन्वेंशन। तो अगेन आप खुद को किस तरह से री इन्वेंट कर सकते हो, खुद को कैसे आप सेकंड चांस दे सकते हो, ये चीज़ यहाँ पे आपको खुद को पूछना है, ठीक है। खुद के लिए आप क्या कर सकते हो बेसिकली। और यहाँ पे छोटे छोटे टर्टल्स, बेबी टर्टल्स भी दिख रहे हैं जो कि पानी के अंदर जा रहे हैं। सो दिस इज़ लाइक खुद को वो मौका देना, ठीक है, कि हाँ आप कैसे खुद को एंजॉय कर रहे हो। एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सो स्लोली एंड स्टडीली आपको आगे बढ़ना है, ठीक है गाइस। सो आई थिंक ये आपकी रीडिंग थी एंड आई होप कि आपको ये पसंद आई हो और सारे मैसेजेस आपको मिले हो। और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।